दस्तक में हम आपको दिखाते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की तरफ बीजेपी कितना आगे बढ़ चुकी है। जहां पार्टी में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति का आंकड़ा 20 राज्यों तक पहुंच चुका है। अगले 2 दिनों में और भी कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति जरूरी है। तो वो आंकड़ा पार हो चुका है। अब इंतजार है कि बीजेपी कब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराएगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले 2 दिनों में जो 10 प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के चुने गए हैं, उनकी विशेषताएं क्या है और क्या देखकर उन्हें बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चुना है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी कब? बीजेपी ने पिछले 2 दिन में जो 10 प्रदेश अध्यक्ष चुने, उनमें क्या देखा? बीजेपी के 10 नए प्रदेश अध्यक्ष किस बैकग्राउंड से आते हैं? एक सवाल बना हुआ है कि आखिर बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब ये जल्दी ही ऐलान हो सकता है कि बीजेपी का नया बॉस कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, मिजोरम, अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्षों को नियुक्त कर लिया है। इन प्रदेश अध्यक्षों को मिलाकर 20 राज्य या यूटी हो गए, जहां बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए। यानी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए लाइन क्लियर है। संगठन के जो न्यूनतम मानक हैं गठन के, वो पूरे हैं। राज्य के 70 जिले घोषित हैं 98 से, और नियमों में 51% नीचे की इकाई घोषित होनी चाहिए। तो जैसा केंद्रीय पार्टी निर्णय करेगी, निश्चित रूप से राज्य चुनाव के लिए तैयार है। व्यवस्था ये है कि राज्यों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जिन 10 राज्यों में या यूटी में जो नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके बारे में अब आपको बताते हैं। पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में नए बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान डोंबिवली निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। रविंद्र चौहान को देवेंद्र फडणवीस का करीबी सहयोगी भी माना जाता है और आरएसएस से उन्हें मजबूत समर्थन प्राप्त है। प्रदेश में प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति को मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रमुख स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने बीजेपी शिवसेना सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को चुना गया है। आइए जानते हैं हेमंत खंडेलवाल कौन है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वर्तमान में विधायक हैं। बैतूल लोकसभा सीट से वो सांसद भी रहे। हेमंत खंडेलवाल की आरएसएस में गहरी पैठ है और उन्हें सीएम मोहन यादव का करीबी माना जाता है। हेमंत खंडेलवाल को नियुक्त करके बीजेपी ने मजबूत वैश्य समुदाय को एक संदेश दिया है। उन्हें ओबीसी सीएम और उच्च जाति के राज्य अध्यक्ष के साथ राज्य में नाजुक जाति संतुलन को संतुलित किया है। और अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्षों के बारे में आपको बताते हैं। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड बीजेपी के इतिहास में लगातार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने वाले पहले नेता हैं। बीजेपी ने ठाकुर मुख्यमंत्री और ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के साथ राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित किया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल तीसरी बार लगातार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। राजीव बिंदल 3 बार सोलन से और 2 बार नाहन से विधायक रहे हैं। पेशे से डॉक्टर, आरएसएस की वनवासी कल्याण परिषद के तहत झारखंड में सेवा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के करीबी विश्वास पात्र हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पीवीएन माधव गारू को बनाया है। पीवीएन माधव को संघ का करीबी माना जाता है। अध्यक्ष बनने से पहले बीजेपी के राज्य महासचिव के रूप में कार्य किया। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन में बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत करने का काम सौंपा गया। और तेलंगाना में एन रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि एन रामचंद्र राव के चयन को लेकर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया है। एन रामचंद्र राव तेलंगाना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। बीजेपी की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्य थे।
अपनी वफादारी और गुटबाजी से दूर रहने की छवि के कारण आरएसएस और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में राजनीतिक, जातिगत, क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ एक समीकरण को और ज्यादा तवज्जो दी है, वो है उनके आरएसएस के बैकग्राउंड को, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी का संगठन बिना आरएसएस के अधूरा है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पेच फंसा हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से नियमों में यही व्यवस्था है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर चुनाव होगा तो मतलब प्रदेशों के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। लेकिन अब 20 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों के चयन के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और हो सकता है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद बीजेपी को नया बॉस मिल जाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।